नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो हमारा पेपर 2 का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यूरियस टॉपिक है। स्टूडेंट्स को, आप सभी को हमेशा से होता है कि यार इसरो जो हमेशा न्यूज में होता है, पिछले 8 से 10 महीने में अगर हम देखते हैं तो इसरो ने इतनी उपलब्धियां हासिल की है। फिर वो चाहे वो चंद्रयान हो, गगनयान की प्लानिंग हो, शुक्रयान की प्लानिंग हो, या फिर एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्रोग्राम हो, तो बहुत सारी प्लानिंग इसरो ने की है। एंड जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा कि पहले जो हमारे रॉकेट के कंपोनेंट्स थे, एपीजे अब्दुल कलाम सर के टाइम की बात है, तब रॉकेट के कंपोनेंट्स को साइकिल पे, बुलक कार्ट्स पे लेके जाया करता था। और आज इसरो ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपने सैटेलाइट्स को हमारे स्पेस स्टेशन से लॉन्च करते हैं, राइट। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके ऊपर आपको लिखना था ऐसे, राइट। एंड हमेशा मैं सीएपीएफ के ऐसे को इसलिए भी इजी कहता हूं क्योंकि हमारी जो वर्ड लिमिट है वो बहुत कम है, 300 वर्ड्स है। तो अननेसेसरली आपको ऐसे को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कल मेरी मुलाकात हुई AIR 9 2021 के रवि सर से, तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि आपका ऐसे जितना सिंपल और क्लियर होगा, ठीक है, उतना आपके मार्क ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। 300 शब्दों में यार आप क्या सोचते हो, आप क्या क्या बता दो? क्या आप आर्यभट्टा के बारे में बता दें, रोहिणी के बारे में बता दें, या कैसे इसरो की स्थापना हुई ये सब बता दें? ठीक है, तो इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपको बात करनी है। व्हेन आई से टू द पॉइंट, आपको याद आने चाहिए ऐसे राइटिंग के 6 स्टेप्स। मैंने इनिशियली पहले लेक्चर में बताया कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो उसके क्या अप्रोच होने चाहिए। 6 स्टेप्स मतलब कुछ 3 होते हैं हमारे लिखने से पहले वाले, कुछ 3 होते हैं लिखने के बाद के। लिखने के बाद का क्या है कि जब हम लिखते हैं तो उसमें एक इंट्रो होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। ये हो गया लिखने से पहले। जब हम राइटिंग प्रैक्टिस, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। पॉइंट नंबर 1 क्या है, द थंब रूल इज जो भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो एंड उसी को आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग जैसा है, राइट, तो आपका टॉपिक से लेके जो क्लैरिटी वो कब आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में जो 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या है। एक तो है फ्यूचर और दूसरा है इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है कि हमारे फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है। इससे तो यही समझ में आता है कि हमारी प्रेजेंट अचीवमेंट इतनी अच्छी है कि हमें अब हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ रहा है, ठीक है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग के साथ में हम बन जाते हैं वर्ल्ड के चौथे कंट्री, है ना, जिन्होंने मून के ऊपर एक सक्सेसफुली लैंडिंग की है। तो वैसे ही हमारे आगे के क्या प्रोग्राम्स है, फिर तो हमें सिर्फ उसकी बात करनी है, हमें फ्यूचर डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे कि हमारा स्पेस एजेंसी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है हमारे फ्यूचर स्कोप्स क्या है। और ओवरऑल अगर आप ये टॉपिक देखते हो तो टॉपिक ऑप्टिमिस्टिक टॉपिक है, एक विजनरी टॉपिक है, ठीक है, जहां पे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेट्स को ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि कुछ अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा चंद्रयान मिशन, देन आ जाएगा गगनयान मिशन जो कि अभी 2024 में स्टार्ट होने वाला है। हमारे जो 4 एयरफोर्स के पायलट है, दे दे हैड बीन सक्सेसफुली ट्रेन्ड अंडर द रशियन स्पेस एजेंसी। देन हमने इसकी भी बात कर रहे हैं हम शुक्रयान मिशन की, जहां पे हम हम सैटेलाइट्स भेजेंगे सो दैट कि वो स्टडी करे जुपिटर, सॉरी नॉट जुपिटर, शुक्र मतलब वीनस प्लैनेट को। लाइकवाइज आपने सुना होगा कि जॉइंट कोलैबोरेशन चल रहा है इंडिया स्पेस एजेंसी और यूएस स्पेस एजेंसी नासा का, निसार, ठीक है, निसार प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया और नासा दोनों मिलकर। ठीक वैसे ही इंडिया और जापान भी एक दोनों कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है लुपेक्स। आपने एक्सपोसैट सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारे फ्यूचर एम्बिशंस, ये हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स है। इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो डिकमीशन होने वाला है आने वाले समय में। तो उसके लिए इंडिया पहले से एक प्री प्लानिंग कर रहा है कि हम हमारा खुद का एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्लान है हमारा, ठीक है। तो जो भी हमारी प्लानिंग है प्रपोजल से बहुत ही ज्यादा ब्राइटर है, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो हमें उसी के ऊपर बात करनी है, ठीक है। एक्चुअल टॉपिक डिस्कस करने से पहले, क्योंकि अब हमारे एग्जाम को रफली 60 to 65 डेज बच चुके हैं, तो यहाँ पे आपका रोल आएगा पीवाईक्यूज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है स्टडी फंडा का, यूपीएससी ऑल इन वन।
इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो, जहां पे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं हर एक यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, शायद वो फिर वो सीएपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, सीएसई, ईपीएफओ, ये सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है। हर एक के टॉपिक वाइज आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ जिन्हें ऐसा लगता है कि जो रेगुलरली डे 1 से आज तक मुझे फॉलो कर रहा है पेपर 2 के लिए, इफ उसे लगता है कि चलो नाउ आई एम रेडी, ठीक है, मैं पेपर 2 के लिए रेडी हूँ, अब मुझे फुल लेंथ मॉक लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप स्टडी फंडा पे रजिस्टर कर सकते हो। सो टोटल 5 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं पेपर 2 के इन सभी डेट्स को, बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैनर, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए आप हमारे ऑफिस आ सकते हो ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पे आप एग्जाम दोगे ये ऑन द सेम डेट, जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है इसी डेट पे सेम टाइम पे, ठीक है, ये सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू पेपर 2, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। सो फॉर दैट यू कैन इंक्वायर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायर कर सकते हो। सो विल कम बैक टू द टॉपिक, राइट। सो द टॉपिक इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अगेन व्हाट आई से, जब आप इस तरीके के हेडिंग्स पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि यार ये ना एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, विजनरी, ऑप्टिमिस्टिक टॉपिक है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें आज आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आज कुल मिला के देखा जाए तो हमारा शायद 25वां 26वां क्लास है, ठीक है। हमने 25-26 टॉपिक डिस्कस कर लिए, तो इस वजह से मैं आपको और इंसाइडर्स दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे केस में हमें क्या करना है। तो ऑप्टिमिस्टिक टॉपिक है तो हम ज्यादा ना उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसएसबी दे के आए हैं, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अनलेस एंड अनटिल पिक्चर नेगेटिव नहीं है मैं कोई भी नेगेटिव कंपोनेंट ऐड नहीं करूंगा। इन द सेम वे 300 शब्दों में, ठीक है, 300 शब्दों में अगर आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखता है तो अननेसेसरली उसके अंदर बैरियर्स, ब्लॉकेड्स, प्रॉब्लम्स ये सारी डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी चीजें डिस्कस करने के लिए ही बहुत सारी बातें हैं, राइट। सो आई आई होप कि आप समझ रहे होगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप कुछ चैलेंजेस डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बट अगेन अगर आप उसे शॉर्ट भी रखते हो तो भी चलता है। सो अगेन वी हैव दी इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा मतलब सुन के ही आपको भी थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है, मतलब इतना बेसिक आपको लिखना है। So from the humble beginning of carrying rocket component on bicycle to launching rockets to the moon, Mars and beyond, India's space ambition has come a long way, of which ISRO has been testament to the nation's scientific prowess and determination. As we look towards the future, it is clear that India's role in space exploration is set to reach new heights. हम सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था, ठीक है, इसरो को उन्होंने जिस लेवल से आज जहां पे पहुंचाया है पूरी ग्लोबली, हमें पता है कि पहले रॉकेट के कंपोनेंट साइकिल पे, बुलक कार्ट्स पे ले जाया करते थे, और आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं। हमारा स्पेस एजेंसी आज ऐसा है कि फॉरेन कंट्रीज चाहती है कि उनके सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करें, राइट। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है। अब हम सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्थ को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मून पे भेज रहे हैं, मार्स पे भेज रहे हैं, वीनस की स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से एक हमने ऑप्टिमिस्टिक इंट्रोडक्शन रखा है। आफ्टर दैट हम डायरेक्टली बात करेंगे कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। हमारे फ्यूचर प्लान्स मतलब हमारी स्पेस एजेंसी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो फर्स्टली वी हैड डिस्कस्ड द चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग था, जो कि हमें एक एलिट क्लब में बिठा देता है, ठीक है। बहुत ही कम कंट्रीज है जो कि जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के ऊपर। सो द चंद्रयान 3 एक्सप्लोरेशन ऑफ द लूनर साउथ पोल सिग्निफाइज अ new era in India's space endeavors or achievement or advancement. India's successful soft landing near the moon's south pole is a moment of national pride, establishing the country as the first to achieve this remarkable feat of landing a spacecraft in such proximity to lunar south pole. Overall, यहाँ पे, ठीक है, जो पहला पैराग्राफ आया मेरा मेन बॉडी का, मैंने सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान की बात की है, ठीक है, कि इस चंद्रयान कैसा हमारा सक्सेसफुल बन जाता है, ठीक है। इनफैक्ट हमारा पहला कंट्री बन जाता है, ठीक है, इंडिया पहला कंट्री बन जाता है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की सदर्न पोल पे, मून के। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर की। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो हमें यही कह रहा है, आगे की बात करें तो इसरो प्लान कर रहा है गगनयान मिशन। क्या है गगनयान मिशन, क्या उसका एम है, इसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है, ठीक है। सो गगनयान मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस बाय 2024, जो कि शोकेस करता है क्या, इंडिया की कैपेबिलिटी टू लॉन्च
human being to low earth orbit and safely return them to the earth. This mission will not only boost India's space exploration capabilities but also inspire new generation of scientists and engineers. Alright, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर मोर. तो एक था चंद्रयान, दूसरे पे मैंने सिर्फ गगनयान की बात की, तीसरे पे मैं बात करने वाला हूं शुक्रयान की. ओके, सो फर्दर मोर इसरो प्लान्स टू एक्सप्लोर द सोलर सिस्टम विथ मिशन टू वीनस एंड द सन. ठीक है, वीनस पे सन के. सो आदित्य L1 दैट इज रिलेटेड टू वीनस, और शुक्रयान आदित्य L1 विच इज रिलेटेड टू सन, शुक्रयान विच इज रिलेटेड टू वीनस. So Aditya L1 mission to study the sun's corona and Shukrayan mission to study Venus underscore India's commitment to contribute to global scientific knowledge. ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने कुछ हमारे इसरो के प्लान्स बता दिए. अब ये प्लानिंग्स जो हम इतने सारे स्पेस लॉन्चेस कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है ताकि हम हमारे प्लानट को और बेहतर समझ सके, हमारे प्लानट को और बेटर बना सके, हम डिजास्टर के लिए अर्ली प्रिपेयर रह सके. ठीक है, कहीं पे अगर सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो उसको हम एटलीस्ट पहले से प्रेडिक्ट कर सके. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी सफरिंग एरिया है वहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस को फास्ट कर सके. राइट, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इन सभी को हम और कैसे रोबस्ट कर सकते हैं, इन सभी की भी हमने अब यहाँ पे पोटेंशियल्स बताई. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यार जस्ट सिंपली स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं लेकिन उसका पर्पस ही नहीं पता हमें. ठीक है, तो पर्पस की बात करेंगे. So India is focusing on the development of advanced communication satellite. This will enhance India's capability not just in weather forecasting, disaster management and communication. सिर्फ इसी में हमें हमारी कैपेबिलिटीज शो नहीं करनी है, साथ ही साथ ठीक है इन सब में तो हमें हेल्प करेगा ही, वेदर फोरकास्टिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर दी सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी है. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ पाइवोटल रोल इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट. मोरएवर, अब इसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज इसरो के साथ साथ हमारे कई प्राइवेट पार्टनर्स हैं. ठीक है, जिन्होंने इसरो को हेल्प की है. ठीक है, लाइक आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, करंट अफेयर में आप देखते होंगे, जैसे कि स्काईरूट एरोस्पेस है, देन अग्निकुल कॉस्मोस है. ठीक है, ये कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो कि सैटेलाइट्स बनाती है. ओके, या एरोस्पेस के लिए काम करती है. Moreover, the recent establishment of InSpace, Agnikul Cosmos, and Skyroot Aerospace indicates a shift toward encouraging private sector partnership in space activities. This move can spur innovation and make India a global hub for space technology. Right? तो हमने यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का भी कंट्रीब्यूशन बताया कि कैसे उसे एनकरेज करना है, कैसे हमें दोनों को पार्टिसिपेटिव रहना है. ठीक है, फॉरेन कंट्री से आप कोलैबोरेट कर सकते हो. अब देखो, बिकॉज वर्ड लिमिट है तो बहुत सारी चीज छूटेगी. ठीक है, आप अगर चाहो तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको पता होगा इसरो का एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, यूवी का. ठीक है, यूवी का. देन आप अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आपके माइंड में वो चीज फिक्स हो गई है कि सर इसमें तो गवर्नमेंट स्कीम है ही नहीं. ठीक है, पहली चीज, मैं फोर्सफुली कोई चीज नहीं डालता हूँ. ठीक है, मैं इतना रिजिड नहीं हूँ मेरी अप्रोच में कि अगर से मेरा ऐसे है तो उसमें चैलेंजेस आने ही आने चाहिए, अगर से गवर्नमेंट स्कीम है तो वो आने ही आनी चाहिए, डेटा है, फैक्ट है, वो आने ही आने चाहिए. ठीक है, मैं इन चीजों को फोर्सफुली कभी ऐड नहीं करूंगा. अगर मुझे याद है, मैं वर्ड लिमिट के दायरे में हूं तो मैं उन्हें लिख दूंगा. ठीक है, बट स्टिल इफ आपको लगता है ऐसा कि गवर्नमेंट स्कीम ऐड करने से ही सामने वाला बंदा इंप्रेस होगा, ठीक है, तो मैं उसे समझता नहीं हूं. ओके, बट स्टिल लिखना गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लिखना आपके ऐसे को अच्छा नहीं बनाएगा. तो कुछ स्कीम्स है इसरो की, बहुत सारी स्कीम्स है. यूवी का स्कीम है, देन आपने देखा होगा STEM है, जहां पे ज्यादा एम्फोसाइज दे रहे हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग को प्रमोट करते हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे कुछ फॉरेन कोलैबोरेशंस भी लिख सकते हो. फॉरेन कोलैबोरेशंस मतलब आप निसार का एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे निसार लिख सकते हो, देन लुपेक्स लिख सकते हो, देन आप यहाँ पे एक्सपोसैट का मेंशन कर सकते हो. तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी और भी अचीवमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हो. ठीक है, बट एट द एंड वन शुड नॉट फॉरगेट कि हमारे पास वर्ड लिमिट है 300 शब्दों की भी. सो एट द एंड वी विल कंक्लूड दिस. सो द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन लुक्स प्रॉमिसिंग एंड एक्साइटिंग with a blend of ambitious mission, technological advancement, and a focus on socio-economic development.
India is ready to make significant contribution to global space exploration on the vision of Vasudev Kutumbakam. So the sky is not the limit for India, it is just the beginning. तो इस तरीके से हमने एक अच्छा सा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दिया है. आप अगर चाहो तो इस ऐसे में, ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैंने भी आपको बताया कि आप चाहो तो छोटा मोटा फ्लो चार्ट बना सकते हो, राइट. तो फ्लो चार्ट किस तरीके का, वो भी मैं आपको बता देता हूं. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं, क्योंकि चार में से एक टॉपिक तो ऐसा फंसा है कि जिसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता है, तो ऐसे केस में आप छोटा सा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है. इन मिडल इसरोस अचीवमेंट या इंडियन स्पेस एजेंसी की अचीवमेंट, ठीक है, लिख सकते हो. या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है. यहाँ पे लिख दिया निसार, लूपेक्स, ठीक है. देन और क्या लिख सकते हैं, एक्सपोसैट. यही नहीं, यहाँ पे आप चंद्रयान 4 भी लिख सकते हो. आपको पता होगा चंद्रयान 4 की भी प्लानिंग चल रही है, जहाँ पे क्या करेंगे, अब हम वहाँ पे मून पे हम पहुंच तो गए, अब हम वहाँ पे थोड़ा सा सैंपल वगैरह कलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से यही होता है फ्लो चार्ट, ठीक है. जो ट्री डायग्राम होता है ना, यही होता है छोटा सा, ठीक है. तो ये आप यहाँ पे मेंशन बिल्कुल कर सकते हो. सो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर. आज के लेक्चर में इतना ही. कल ऐसे ही मैं आपको कुछ नया टॉपिक दूंगा आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, जिसके ऊपर आप प्लीज कंसिस्टेंटली लिखिए. एंड आई एक्सपेक्ट, मैं उन स्टूडेंट्स को एनकरेज करूंगा जो रेगुलरली लिख रहे हैं. एंड आपको भी एक चीज पता चल गई होगी कि सेल्फ लर्निंग या सेल्फ इवेल्युएशन से बेटर और कुछ नहीं है. आप लिखते हो, आपको यहाँ पे अपनी गलतियां नजर आती होगी, आप इससे बेटर भी लिखते होगे, ओके. बट आपको यहाँ पे ये तो पता चलता है कि जिस दिशा में हम लिख रहे हैं वो दिशा तो सही है, और वो हमें एक सही मंजिल की ओर ही लेके जाती है. एट द एंड और एक अनाउंसमेंट है, स्टडी फंडा की मैगजीन और मई मंथ की लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स, डेटास पता चल जाते हैं. जैसे एक रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू IQ एयर के अकॉर्डिंगली जो पोल्यूशन से रिलेटेड आता है, तो ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज है, जिसमें से इतनी कंट्रीज इंडिया की है. देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कुछ अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड आता है, सोशल इशू से आता है, तो आप वहाँ पे ये डेटा लिख सकते हो. देन जो मैं आपको बता रहा था, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यूवी का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ठीक है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. कोई आपको एक्सटर्नल सोर्सेस, बहुत ज्यादा वास्ट चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजें पढ़िए, लेकिन ओपन माइंडेड से पढ़िए, ठीक है. ऐसा नहीं कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो ये तो यार सिर्फ पेपर 1 में ही काम आएगी, ये अप्रोच मत रखिए. जो भी पढ़ते हो, मेक श्योर कि वो आपको हर जगह, आपका माइंड प्रॉपर हर चीज को कनेक्ट कर सके. सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. हैव अ गुड डे. जय हिंद.